अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा के प्रश्नावली 4.1 के उदाहरण 2 और उसके आगे के उदाहरण को देखेंगे। 2 से 5 तक के उदाहरण इसमें करेंगे हम लोग। इसके पहले के वीडियो में मैंने इसका बेसिक और एग्जाम्पल 1 करवा दिया था और हम लोगों ने उसमें सीखा था कि कोई भी स्टेटमेंट हमें सिद्ध करना हो तो उसको सबसे पहले P1 पे करते हैं, फिर Pk पे हम मान लेते हैं कि वो सही है और Pk+1 पे फिर हम प्रूफ कर देते हैं। और ये जब हम कर देते हैं तो वह सभी संख्याओं के लिए सिद्ध हो जाता है। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले इसके बेसिक्स का वीडियो देख चुके होंगे, तब आपको ये समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि सभी धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध करना है कि 2 का पावर n से हमेशा बड़ा होता है, जहां n को मतलब क्या है, धन पूर्णांक है। अब धन पूर्णांक कहते हैं प्राकृत संख्याओं को। तो पहले Pn मान लेते हैं। माना Pn बराबर 2 का पावर n हमेशा बड़ा है n से। देखो ये बड़ा वाला जब चिन्ह आ जाता है या बराबर है या छोटा है तब थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ बराबर का चिन्ह रहता तो सिद्ध करना बड़ा आसान रहता है, जैसे कि उदाहरण 1 में था और उदाहरण 3 में भी है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। अब सबसे पहले हम अपना चरण 1 पूरा करते हैं। पहला स्टेप क्या है कि हमें n बराबर 1 के लिए चेक करना है। n बराबर 1 के लिए P1 बराबर 2 का पावर 1, n के जगह पे 1 रखना है। हमारा Pn वाला स्टेटमेंट ये है, मेन स्टेटमेंट, इसी को तो सिद्ध कर रहे हैं। तो 1 रख के चेक करते हैं कि ये बात सही है कि नहीं। फिर k रख के मान लेंगे और k+1 के लिए सिद्ध कर देंगे, तो सभी संख्याओं के लिए हो जाता है। तो ये बड़ा है 1 से। अब 2 का पावर 1 आप जानते हैं कि, या बराबर लिखते हैं, 2 का पावर 1 2 ही होता है और 2 तो बड़ा है 1 से, तो यह हमें सिद्ध हो गया। ठीक है, अतः n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। मैं थोड़ा छोटा छोटा और घना लिखूंगा क्योंकि इनके उत्तर बहुत लंबे लंबे हैं और आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं कलम का कलर भी चेंज कर दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब चरण 2 में हमें क्या करना है, माना कि n बराबर k के लिए, जहां k कोई पूर्णांक है, n बराबर k के लिए कथन सत्य है। 1 पे हमने सिद्ध कर दिया, यही प्रोसेस ही है। 1 के लिए हमने सिद्ध करके दिखा दिया कि हाँ ये सही है। अब k के लिए मान लेते हैं और तीसरे चरण में k+1 के लिए फिर से सिद्ध करना होगा। तो माना कि n बराबर k के लिए कथन सत्य है। जब कथन सत्य है तो k बराबर 2 का पावर k बड़ा होगा k से, क्योंकि यह है ना 2 का पावर n बड़ा है n से, तो n बराबर k रखें तो 2 का पावर k बड़ा है k से। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ये हमें काम आएगा k+1, मतलब इसी को आधार मान के हम k+1 को सिद्ध करते हैं। अब 2 चरण हमारे पूरे हो गए। तीसरा चरण देखते हैं, चरण 3। ये चरण 1 था, चरण 2, चरण 3 हमें सिद्ध करना है Pk+1 के लिए। ये क्या होगा, 2 का पावर k+1 बड़ा होगा k+1 से। जहां n है वहां k+1 रख दिए, यहाँ 2 का पावर n, 2 का पावर k+1। अब ये सिद्ध करना है हमें कि 2 का पावर k+1 बड़ा है k+1 से। तो मैंने बताया था कि इसको सिद्ध करने के लिए हम आधार मानते हैं इसी को। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहते हैं, 2 का पावर k बड़ा है k से। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से गुना कर देते हैं। तो लिखिए, दोनों तरफ यहाँ लिख दीजिएगा, दोनों तरफ 2 से गुणा करने पर
गुणा करने पर, तो 2 का पावर k गुना 2, और ये बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह 2k, 2 से गुणा करेंगे तो 2k हो जाएगा। अब ये 2 जो है इसको 2 का पावर 1 लिख सकते हैं, और आपको ये तो पता होगा कि हाँ a का पावर m गुना a का पावर n, अगर बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो बेस के ऊपर पावर जुड़ जाता है m प्लस n। ये सूत्र आपको पढ़ाया गया होगा 8वीं क्लास में, ये पढ़ाया गया था। तो वही काम यहाँ पे करेंगे, 2 का पावर k प्लस 1। हमने 2 से गुना क्यों किया था दोनों तरफ? क्योंकि हमें ये लाना है, ये लाना है, हमें तो ये सिद्ध करना है कि 2 का पावर k प्लस 1 बड़ा है k प्लस 1 से। तो यहाँ 2 का पावर k प्लस 1 आ गया। अब यहाँ चिन्ह देंगे, 2k को हम लोग k प्लस k लिख सकते हैं। अब एक बात देखो कि यहां से एक बात आती है कि k प्लस k क्या है? एक मतलब पूर्णांक है, और वो भी धन पूर्णांक, मतलब नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1 2 3, जो आगे बढ़ते बढ़ते कहीं एक संख्या k मिली है हमें, हमने k को एक प्राकृत संख्या माना है, और सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो 1 होती है, तो k उससे बड़ा ही है। तो जब k प्लस k छोटा है इससे, तो k प्लस 1 भी छोटा होगा, क्योंकि यहां लिख दीजिएगा चूंकि k हमेशा 1 से बड़ा है, k बड़ा है 1 से, तो जब k प्लस k छोटा है किसी चीज से, तो k प्लस 1 भी छोटा होगा, क्योंकि 1 तो k से भी छोटा है, तो ये छोटा होगा 2k प्लस 1 से। ठीक है, तो ये हमने सिद्ध कर दिया। अतः कथन Pn बराबर 2 का पावर n हमेशा बड़ा होगा n से सत्य है। हमने प्रमाणित कर दिया इस कथन को, और यही है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इस पूरे क्वेश्चन को मैं आपको एक स्क्रीन पे दे दूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तीसरा उदाहरण है, सभी पूर्णांक n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 के लिए सिद्ध करें कि 1/1 गुना 2, ये गुना है, दशमलव नहीं समझिएगा, 1/2 गुना 3, 1/3 गुना 4 डॉट 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 1/n इंटू n प्लस 1, मतलब इससे आगे वाला एक ज्यादा है, आप देख रहे हैं, यह बराबर होता है n/n प्लस 1 के लिए। इसे हमें सिद्ध करना है। तो वही माना, सबसे पहले तो Pn मान लेते हैं, माना Pn बराबर, ये स्टेटमेंट लिखते हैं 1 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस डॉट 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 1/n इंटू n प्लस 1 बराबर है n इंटू n प्लस 1 के। सबसे पहले हम ये स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको P1 पे चेक करेंगे, n बराबर 1 के लिए मैं इसको यहाँ चरण 1 लिखता हूँ। P1 बराबर, ये क्या होगा, 1, n के जगह पे क्या है 1 इंटू 1 प्लस 1, और ये बराबर आना चाहिए n इंटू n प्लस 1 के, मतलब n के जगह पे क्या है 1 है, और n प्लस ये 1 है, और n प्लस 1 तो 2 है, ये इसके बराबर आना चाहिए। समझ रहे हैं, हम पहले 1 तक ही जोड़ रहे हैं, 1 से बड़ा या बराबर n है, तो हम n बराबर 1 लेके चल रहे हैं, तो 1/1 इंटू 1 प्लस 1 करेंगे तो ये आना चाहिए n इंटू n प्लस 1, तो n/n प्लस 1 तो 2 हो गया, और मैं बटा को कई बार इंटू बोल दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक आप समझ लीजिएगा, या 1/1 गुना 1 जोड़ 1 2 हो जाएगा, बराबर 1/2। यहाँ मैं या कर देता हूँ क्योंकि जगह ज़्यादा न ले, बहुत लंबा सवाल है, तो 1/2 बराबर 1/2,
ये हमने सिद्ध कर दिया है ना। अतः n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है। अब चरण 2 में k के लिए मानते हैं कि वो सत्य है। तो चरण 2, माना कि n बराबर k के लिए Pn सत्य है। तो Pk जब सत्य है तो सीधे हमें लिख देना है Pk बराबर 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस ... और ये कहाँ तक जाना है 1/k × k प्लस 1। हमने n के जगह पे बस k रख दिया है। यहाँ हमारा मुख्य स्टेटमेंट जो है वो देखिए आप। और यह जो होगा वो k/k प्लस 1 होगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, क्योंकि इसी की सहायता से हम सिद्ध करते हैं आगे। अब तीसरा चरण 3 सिद्ध करना है। Pk प्लस 1 के लिए चेक करते हैं। तो Pk प्लस 1 बराबर क्या होगा 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस ... और k प्लस 1 तक जाना है। तो k प्लस 1 के पहले k आता होगा। तो k क्या है 1/k × k प्लस 1। और हमें k प्लस 1 के लिए चेक करना है। तो 1/k प्लस 1 × k प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि अब हमें n के जगह पे k नहीं रखना है, n की जगह पे k प्लस 1 रखना है। तो n प्लस 1 के जगह पे k प्लस 1 प्लस 1 आ गया। और यह बराबर होगा k प्लस 1 बटा k प्लस 1 प्लस 1 के, माने k प्लस 2 के। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम LHS लेते हैं, क्योंकि ये तो बराबर वाला बात है तो सिद्ध हो जाएगा। LHS क्या है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस ... 1 × k प्लस 1 और प्लस 1 × k प्लस 1 × k प्लस 2। 1 प्लस 1 को मैंने 2 लिख लिया। अब देखो यहाँ समीकरण 1 पर जरा नजर देखिए कि 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 ये k प्लस 1 तक, यहाँ तक तो हमारा आंसर ये आया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जगह पर हम सीधे ये लिख सकते हैं k बटा k प्लस 1। अब ये करते हैं, यहाँ के यहाँ से यहाँ तक जोड़ने पर k बटा k प्लस 1 आ गया। 1 प्लस k प्लस 1 × k प्लस 2। और ये हमें लाना है k/1 बटा k प्लस 2 के बराबर लेके आना है। तो हमारा LHS बराबर RHS प्रूव हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ तक आ गए। अब इसका एक ही स्टेप लग रहा है, बटा का जोड़ करना पड़ेगा। तो बटा का जोड़ करेंगे तो ये k प्लस 1 × k प्लस 2 होगा। देखो ना k प्लस 1 है यहाँ पे, यहाँ k प्लस 1 × k प्लस 2 है। तो अब आप 11th में चले गए हैं, आपको तो पता है हो ही गया कि इसका LCM ये होगा। और k प्लस 1 से k प्लस 1 में भाग देंगे तो k प्लस 2 बचेगा। और k प्लस 2 से इसमें गुना करेंगे तो k × k प्लस 2। और इससे इसमें भाग तो 1 आएगा, और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। अब नीचे हमारा आ गया k प्लस 1 × k प्लस 2। तो k से k में गुना करेंगे ऊपर तो k² हो जाएगा प्लस 2k प्लस 1। और नीचे आ गया k प्लस 1 × k प्लस 2। हमें लाना तो था k प्लस 1 बटा k प्लस 2, लेकिन ये कुछ और ही आ गया। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ सामने लिख देता हूँ। क्या हम लोग k² प्लस 2k प्लस 1 को a² प्लस
2 इंटू ए इंटू बी लिख सकते हैं, प्लस बी का स्क्वायर। देखो एक का स्क्वायर एक ही होगा, यही है, इसी को मैंने थोड़ा सजा दिया है। और 2k को 2 इंटू के इंटू 1 और के स्क्वायर, अब बटा में जो है वही लिखते हैं k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। अब ये ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूट गया, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो k प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे बच गया k प्लस 1 और k प्लस 2। अब देखो ये k प्लस 1 से एक ठो k प्लस 1 गायब, ऊपर बच गया k प्लस 1 और नीचे बच गया k प्लस 2, और ये हमारा RHS है। ये हमने प्रूव्ड कर दिया और ये प्रमाणित हो गया। तो लिख सकते अतः Pn बराबर 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस डॉट 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 1/n इंटू n प्लस 1 बराबर n/n प्लस 1 सत्य है, सत्य है। चौथा उदाहरण, हमें सिद्ध करना है कि 7 का पावर n माइनस 3 का पावर n यह हमेशा 4 से विभाजित होती है। कोई संख्या जब 4 से विभाजित होती है तो इसका मतलब होता है कि 4 से किसी न किसी संख्या में गुना करेंगे तो उतना आ जाएगा। जैसे मान लो 8 4 से विभाजित होती है, 4 से विभाजित हो सकती है, तो 4 में कोई ना कोई संख्या जरूर होगा जिससे गुना करेंगे तो 8 आएगा। जैसे 2, जैसे 12 भी 4 से विभाजित होगा, तो 4 में जरूर कोई ना कोई संख्या होगी जिससे गुना करेंगे तो 12 आएगा। माने कोई संख्या जो 4 से विभाजित होती है वह 4 गुना 2, 4 गुना 3, 4 गुना 4, 4 गुना 5 या 4 इंटू n के फॉर्म में होती है। अब यहाँ n पहले से यूज हो रहा है तो हम 4d लिख लेंगे इसके जगह पे कि 4d के फॉर्म में होती है, जहाँ d कोई पूर्णांक है ना। तो कह रहा है कि प्रत्येक धन पूर्णांक के लिए सिद्ध करें कि 7 का पावर n माइनस 3 का पावर n 4 से विभाजित होती है। तो हमें दिया हुआ है Pn, तो कह माना Pn बराबर, माने जो हमारा कथन है उसे हम Pn से दिखाते हैं, 7 का पावर n माइनस 3 का पावर n बराबर 4d, क्योंकि यह 4d का मतलब क्या है कि यह 4 से विभाजित होती है। अब P1 के लिए चेक करते हैं, है ना। तो चरण 1 फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा कि P1 n बराबर 1 के लिए हमें सिद्ध करना होता है कि ये कथन सत्य है। तो 7 का पावर 1 माइनस 3 का पावर 1 क्या आएगा, यह बराबर 7 में से 3 गया तो 4 आ गया। बोलो 4 4 से विभाजित है कि नहीं है सर। तो जब 4 में 4 से भाग लग जाएगा तो लिखेंगे n बराबर 1 के लिए Pn सत्य है। हमने पहला चरण पूरा कर दिया कि पहला जो स्टेटमेंट था वो पूरा हो गया। अब चरण 2 में हमें k के लिए मानना होता है। चरण 2 Pk, ठीक है, बराबर, अच्छा ऊपर लिख लीजिएगा, मान लिया कि k के लिए कथन सत्य है। मैं लिख दूं, यहाँ लिखना है, ऊपर लिख लीजिएगा, गलती छूट गया। माना कि n बराबर k के लिए Pn सत्य है, ये मानना होता है। प्रोसेस यही है, मैंने बेसिक में बताया था। तो Pk बराबर क्या हो गया, 7 का पावर k माइनस 3 का पावर k, ठीक है। Pk 7 का पावर k माइनस 3 का पावर k भी 4 से विभाज्य है, या हम लिख सकते हैं 7 का पावर k माइनस 3 का पावर k बराबर 4d। 4 से विभाज्य का मतलब क्या है, 4 से उसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो ये हमारा मिल गया समीकरण 1, और इसी की सहायता से हम सिद्ध करते हैं k प्लस 1 के लिए कि ये कथन सही है। अब चरण 3, सबसे बड़ा तो चरण 3 ही होता है, 1 2 में तो कोई समस्या ही नहीं है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, Pk प्लस 1 के लिए।
तो आएगा 7 का पावर k प्लस 1 माइनस 3 का पावर k प्लस 1 बराबर 4d। मतलब यह भी 4 से विभाज्य होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो 7 का पावर k प्लस 1 माइनस 3 का पावर k प्लस 1, तो ये हम 7 का पावर k प्लस 1 को 7 का पावर k इंटू 7 का पावर 1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख दूं, चूंकि ये 8वीं क्लास का फॉर्मूला है, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन फिर भी मतलब आपको समझ में आ जाए इसके लिए मैं बता रहा हूँ। a का पावर m प्लस n जो होता है वो a का पावर m इंटू a का पावर n के बराबर होता है। ये आपको 8वीं क्लास में पढ़ाया गया था। माइनस उसी तरह हम 3 का पावर k को 3 का पावर k इंटू 3 लिख सकते हैं। 3 के पावर 1 और 3 का पावर 1 को 3 ही कहते हैं ना, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। अब इस 7 k को सेपरेट करिए, 7 का पावर k तो 7 का पावर k, और इसमें मैं क्या करता हूं कि माइनस 3 का पावर k और प्लस 3 का पावर k जोड़ देता हूं। ये मैंने क्यों किया आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा। इंटू 7 माइनस 3 का पावर k इंटू 3 है, तो इसको वैसे ही रहने देते हैं। अब ये देखो 7 का पावर k और 3 का पावर k, ये हमने देखा था कि ये हमारा समीकरण 1 का हेल्प लेने के लिए हमने ये सब किया। समीकरण 1 में 7 का पावर k माइनस 3 का पावर k जो होता है वह 4d के फॉर्म का होता है। तो यहाँ 7 का पावर k माइनस 3 का पावर k को हम 4d लिख सकते हैं, प्लस 3 का पावर k इंटू 7 माइनस 3 का पावर k इंटू 3। इसको यहीं पे मैं सॉल्व कर लूँ, ज़्यादा लंबा नहीं दिखेगा, बराबर। अब 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 चुका 28d प्लस 3 का पावर k इंटू 7, क्योंकि इसमें तो गुना नहीं कर सकते ना, यहाँ से यहाँ हो सकता है, ये तो पावर में है। और यहाँ क्या बचा, माइनस है ना, हाँ माइनस है, थोड़ा बड़ा लिख दो, 3 का पावर k इंटू 3। अब इसको थोड़ा, यहाँ से भी 3 का पावर k है और यहाँ भी 3 का पावर k है, तो क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं? तो यहाँ पहले मैं लिखता हूँ बराबर 28d और प्लस 3 का पावर k मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ 7 माइनस 3 आया, ठीक है। अब यहाँ आ गया 28d प्लस 3 का पावर k इंटू 4, ठीक। अब हम दोनों में से 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 4 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचा 7d, 28 में से 4 कॉमन निकल गया अब, और प्लस 3 का पावर k। अब देखो तो यहाँ कोई भी संख्या ले लो, मतलब k बराबर कुछ भी हो, यह तो 4 से भाग लगाओगे तो ये लग जाएगा कि नहीं, इसमें 4 से डिवाइड करोगे। अब मैं मतलब यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हमने प्रमाणित कर दिया। कैसे प्रमाणित हो, अब मैं गंदा कर लेता हूँ इसको, क्योंकि अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 से पूरा 4 से 4 कट जाएगा। अब ये यहाँ k का मान कोई भी हो, 4 से भाग तो पूरा पूरा लग जा रहा है, तो लिखेंगे अतः n बिलोंग्स टू n के लिए, मतलब कोई भी प्राकृत संख्या के लिए Pn सत्य है, ये हमने प्रमाणित कर दिया। अब इसको भी मैं पूरे स्क्रीन पे दिखा तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में हम लोग 5वीं उदाहरण तक करने वाले थे, लेकिन वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए इसको इतने ही पे रोकते हैं। थैंक यू।